Hello everyone. In this video, I solve the equation by bisection method. X की 3 minus x minus 1 is equal to 0 using bisection method up to 3 decimal. हमें 3 decimal तक संख्या लेनी है बस इसमें. First of all, check the root. X की 3 minus x minus 1 is equal to 0. Check the root. X is equal to 0. 0, 3, 0, minus 1 is equal to minus 1. नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना है. x इज इक्वल टू 1. 0 देख लिया, नेगेटिव आ गया हमारा. अब हम 1 पे देखेंगे. 1 की 3, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. ये भी नेगेटिव आ रहा है हमारा, पर हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव दो रूट चाहिए. x इज इक्वल टू 2. अब 2 पे देखेंगे. 2 की 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 4 8. तो 8 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 1 3 8 5. या हमारे दो रूट लिख लिया है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं देखना. नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए. तो हमारा a इज इक्वल टू 1 हो गया और b 2 हो गया और f a माइनस 1 और f b 5. आफ्टर दैट हम इसमें एक टेबल बनाते हैं. तो मैं बना ले. आई होप आपने बना ली होगी. यहाँ पे a b f a f b फिर x हम कैसे निकालेंगे? a प्लस b डिवाइड बाय 2. फिर यहाँ f x. ये है हमारा फॉर्मूला. तो अब रखो, a कितना है हमारा 1, b कितना है 2, f a माइनस 1, f b 5, x a प्लस b अपॉन 2. तो इसके लिए
सो अप्रोक्स, हमारा फर्स्ट अप्रोक्स, APPROX, अप्रोक्स। तो x1 ए कितना है 1 + 2 डिवाइड बाय 2 1.5, x आ गया हमारा 1.5 fx, यानी कि fx1 फंक्शन में इसके इस वैल्यू को पुट करो 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। इसको जब तुम सोल्व करोगे 0.875, ये आएगा 0.875। अब ये याद रखनी, जब हमारी fx की वैल्यू पॉजिटिव में आए तो एक इसके लिए एक फॉर्मूला है इसका, व्हेन fx नेगेटिव, fx पॉजिटिव, सो fx इक्वल fb एंड x इक्वल b। when fx नेगेटिव, सो fx इक्वल fa एंड x इक्वल a। बस ये फॉर्मूला याद रखो, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो हमारी पॉजिटिव है वैल्यू fx की वैल्यू पॉजिटिव है, तो fx इक्वल होगा fb के, यानी कि fx इक्वल होगा fb के। हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर लिया, अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब हमारी fx की वैल्यू होगी fb के इक्वल 0.875 और x इक्वल होगा हमारे b के 1.5। a की वैल्यू सेम, fa की वैल्यू भी सेम। तो अब x निकालो। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारा a क्या हुआ, APPR अप्रोक्स सेकंड, यानी कि h2, a क्या है हमारा 1 और b 1.5/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1.25। अब fx निकालेंगे 1.25 आई, x की वैल्यू 1.25। अब fx2 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.29, वो आएगी नेगेटिव में। ये मैंने पहले सोल्व कर लिए हैं वैसे तो ये आई नेगेटिव में 0.29। हमारा fx अब नेगेटिव है, जब हमारा fx नेगेटिव हो तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए नेगेटिव है, तो fx हमारा इक्वल होगा fa के माइनस 0.29 और x इक्वल होगा हमारे a के 1.25। b की वैल्यू
सेम 1.5 और एफ बी की वैल्यू सेम 0.875। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए अब एक्स निकालो, तो इसमें अप्रोक्स 3 यानी कि एक्स की 3 के लिए ए की वैल्यू 1.25, बी की वैल्यू 1.5 अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.375। इसमें आएगा 1.375 एक्स। हमें इसे जब तक अप्रोक्स करते रहना है जब तक हमारी दो वैल्यू सेम ना हो जाएं। एक्स की जब तक हमारी दो वैल्यू सेम ना हो जाएं जब तक हम इसके अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे। एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स 3 इक्वल 1.375 क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.224। ये पॉजिटिव में आई है, ये पॉजिटिव आई है। और जब हमारा एफ एक्स पॉजिटिव हो तो किसके इक्वल होगा? एफ बी के 0.224। और एक्स किसके इक्वल होगा? बी के 1.375। ए की वैल्यू सेम फॉर एक्स अप्रोक्सीमेशन, ए की वैल्यू सेम और एफ ए की वैल्यू सेम। करो फॉर एक्स की वैल्यू अप्रोक्स 4 x4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 4 के लिए 1.25 प्लस और बी की वैल्यू 1.375 डिवाइड बाय 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.3125। हमें 3 डेसिमल में निकालना है तो 3 वैल्यू सेम होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हमें सेम लानी है। एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 4 1.3125 क्यूब 1.3125 माइनस 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.051 0.051। लेकिन ये नेगेटिव में है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है माइनस 0.051 नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो ये एफ एक्स इसके इक्वल होगा एफ ए के नेगेटिव 0.051। बी की एफ बी की वैल्यू सेम 0.224 और ए किसके इक्वल होगा? एक्स के 1.3125। ये 5 अप्रोक्सीमेशन के लिए है और बी की वैल्यू सेम 1.375। एक्स की वैल्यू निकालो 5 के लिए। एक्स की वैल्यू होगी हमारी ए पी पी आर इक्वल 5। तो x5 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी हमारी
5 के लिए 1.3125 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 1.375 डिवाइड बाय 2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.3437। क्या आंसर आया इसका 1.3437। अब निकालो इसका एफ एक्स। तो एफ एक्स 5 1.3437 क्यूब माइनस 1.3437 माइनस 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0826। पॉजिटिव है ये वैल्यू 0.0826 पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा हमारा एफ बी के, यानी कि एफ एक्स होगा हमारा एफ बी के 0.0826 और एक्स इसके इक्वल होगा बी के 1.3437। 6 अप्रोक्सीमेशन ए की वैल्यू सेम 1.3125 और बी की एफ ए की वैल्यू भी सेम 0.051। एक्स की वैल्यू निकालो। अप्रोक्स 6x6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 6 के लिए 1.3125 प्लस बी की वैल्यू 1.3437 डिवाइड बाय 2। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 1.3281 1.3281। एफ एक्स निकालो। एफ एक्स 6 1.3281 क्यूब माइनस 1.3281 माइनस 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0145। ये भी हमारी पॉजिटिव है वैल्यू 0.0145 पॉजिटिव है वैल्यू। ये पॉजिटिव है तो ये किसके इक्वल होगा एफ बी के 0.0145 और एक्स किसके इक्वल होगा बी के 1.3281। ए की वैल्यू सेम 1.3125 एफ ए की वैल्यू सेम माइनस 0.051। अप्रोक्स निकालो 8। अब ये मैं थोड़ी सी और नीचे कर लेता हूँ इसकी। एक्स की वैल्यू निकालो आप। अप्रोक्स ए पी पी आर 7 अप्रोक्स 7 तो एक्स 7 इज इक्वल टू 7 के लिए ए की वैल्यू क्या है 1.3125 और बी की वैल्यू क्या है 1.3281 डिवाइड बाय 2। 7 की जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी
1.3203 1.3203 1.3203 हमारी दो वैल्यू तो सेम आ चुकी हैं, लेकिन उसने ऊपर ही बोला था कि 3 डेसिमल में, यानी कि हमारी 3 वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए हम अभी और करेंगे इसको आगे। तो एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 7 1.3203 क्यू माइनस 1.3203 माइनस 1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा -0.018। ये नेगेटिव आ गया अब हमारा, यानी -0.018। जब नेगेटिव है तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, एफ ए के, -0.018, और एक्स इसके इक्वल होगा हमारा ए के 1.3203 8 अप्रोक्सीमेट। बी सेम 1.3281 और हमारा एफ बी भी सेम 0.0145। इसकी वैल्यू निकालो अब एक्स की 8 के लिए, अप्रोक्स 8 x8 इक्वल x8 के लिए a की वैल्यू 1.3203 प्लस 1.3281 डिवाइड बाय 2। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 1.3242 ओके, 1.3242। एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 8 1.3242 क्यू माइनस 1.3242 माइनस 1। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0021। माइनस 0.0021। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इक्वल होगा एफ ए के, यानी कि -0.0021 और एक्स इक्वल होगा हमारे ए के 1.3242। बी सैम 1.3281 और एफ बी भी सैम 0.0145। ये हमारा 9 अप्रोक्स में है सर। एक्स निकालो, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अप्रोक्स 9 अब एक्स 9 के लिए क्या होगा, ए 1.3242 प्लस 1.3281 डिवाइड बाय 2। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 1.3261 1.3261 एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 9 1.3261 क्यू माइनस 1.3261 माइनस 1। इसे जब कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा 0.0061। ये पॉजिटिव आया है, 0.0061 ओके। तो अब अपने नेक्स्ट चलते हैं, अभी भी हमारा सोल्व नहीं हो पाया पूरा, आगे चलते हैं 10 अप्रोक्सीमेशन पे। इसको पूरा कर देता हूँ।
पॉजिटिव है एफ एक्स, तो इसके लिए इक्वल किसका होगा ये, एफ बी के 0.0061। एक्स किसके इक्वल होगा हमारा, बी के 1.3261। बाकी सेम 1.3242 और एफ ए भी सेम 0.021। 10 अप्रोक्सीमेशन यानी कि x10 के लिए की वैल्यू क्या होगी 1.3242 प्लस 1.3261 बी की वैल्यू डिवाइड बाय 2। जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.3251। इसका आंसर होगा 1.3251। एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 10 1.3251 क्यूब माइनस 1.3251 -1। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.0019 पॉजिटिव 0.0019 पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो एफ एक्स इसके इक्वल होगा हमारा एफ बी के 0.0019 और एक्स इसके इक्वल होगा हमारा बी के 1.3251। ए सैम 1.3242 और बी भी एफ ए भी सैम -0.021। इसमें एफ एक्स 10 निकाल लिया, एफ एक्स 11 अब निकालो। अप्रोक्स 11 एक्स 11 के लिए एक ही वैल्यू 1.3242 प्लस 1.3251 डिवाइड बाय 2। तो इसके लिए 11 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.3246 1.3246। एफ एक्स निकालो, एफ एक्स 11 1.346346 क्यूब माइनस 1.3246 -1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.00009। लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसलिए ये होगी नेगेटिव 0.00009। नेगेटिव है किसके इक्वल होगी, एफ ए के नेगेटिव 0.00009 और एक्स किसके इक्वल होगा 1.3246 बी सैम 1.3251 एफ बी भी सैम 0.0019 निकालो। एक्स अप्रोक्स 12 यानी कि एक्स 12 इज इक्वल टू इसके लिए एक वैल्यू होगी 1.3246 और बी की वैल्यू 1.3251 डिवाइड बाय 2। जब तुम इसे सोल्व
जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 1.3249, 1.3249। देखो सेम हो गई हैं दोनों वैल्यू। और जब इसका एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स 11 1.3249 क्यूब माइनस 1.3249 माइनस 1, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.00093 पॉजिटिव, 0.00093। देखो हमारी 3 डेसिमल तक वैल्यू सेम हो चुकी हैं। हमारा आंसर यही होगा। तो इस पे हम लिखेंगे अब x11 एंड x12 आर सेम up to 3 decimal place. So the required real root is 1.324. Okay, thank you so much. और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।